स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास की साइंस का सेकंड लेसन पढ़ेंगे जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका अर्थ होता है कि जो आपका भोजन है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं या कौन कौन से पार्ट हैं, यानी क्या क्या चीज उसमें शामिल है। तो जैसे आप खाते हो चपाती यानी रोटियां खाते हो, दाल खाते हो, या बैंगन का भरता खाते हो, या चावल खाते हो, सांबर खाते हो, कुछ सब्जियां होती हैं जैसे भिंडी खाते हो। तो ये इस तरह से हमारे जो जो भोजन हम करते हैं उसके जो जिन हिस्सों से वो मिलकर बना है वो बोलते हैं हम कंपोनेंट ऑफ फूड। अब जो कई बार क्या होता है कि हम अलग तरह के कंपोनेंट खाने पड़ते हैं, कभी जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं मौसम के हिसाब से हम उसी तरह की जो भोजन है वो करते हैं। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही चपाती और दाल खाएं, हम चावल भी खा सकते हैं कभी जब अवेलेबल हो। तो ये कुछ नीचे लिस्ट वगैरह दी गई है, ये अलग अलग स्टेट्स का है। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी वगैरह खाते हैं, चावल आंध्र प्रदेश में चावल वगैरह खाते हैं, और ये तो ग्रेन के हो गए यानी जो आप सीरियल बोलते हो। उसके बाद दाल है, प्रोटीन का जो है भंडार होता है दाल, तो प्रोटीन के लिए हम राजमा भी दाल ही है, और तूर दाल है। तो ये कई जिस प्रकार मूंग दाल है या जो भी जिस भी प्रकार की दाल है वो सभी इसमें शामिल होती हैं। सब्जियों में सरसों का साग है, पंजाब में ज़्यादातर खाते हैं, और कुंडूरू ये आंध्र प्रदेश का कोई शब्द है। जैसे हम उसके और भी चीज़ खाते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं। तो इस प्रकार की हमारे पास जितनी भी वैरायटी है, दूध पीते हैं हम, अंडे खाते हैं, ये हमारे सभी भोजन का हिस्सा होता है। कई जगह लोग मांस खाते हैं, जैसे कोई साउथ जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे मछलियों का उत्पादन होता है, तो वो लोग ज़्यादातर मछली खाते हैं। तो वो हमारा मेन काम ये है कि हम अपना जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे वो पूरे करने हैं शरीर के। उसमें हमें प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है, विटामिन्स की भी है, मिनरल्स की भी है, या फैट वगैरह भी चाहिए हमें, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। तो ये चीज़ हमें जहाँ से भी मिलती हैं उसको हम वहाँ से प्राप्त करते हैं। और अब जो ये ज़रूरी नहीं होता कि भाई हर समय हमें हर चीज़ मिल जाए, तो हम उसको जहाँ भी जो भी अवेलेबल होती है मौसम के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से वही चीज़ हम खा लेते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स की पूरी कमियां पूरी करते हैं। अब कोई आदमी मान लो फल बिल्कुल नहीं खाता तो उसमें विटामिन कम हो जाते हैं, मिनरल नहीं खाता तो उसमें नमक की कमी आ जाती है, या जो खनिज होते हैं हमारे भोजन में उनकी कमी आ जाती है और हमें थकावट महसूस होने लगती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम जो है सीरियल्स लेते हैं, गेहूं खा लिया, चावल खा लिया, चने में भी होते हैं। तो ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जो हम खाना खाते हैं ना उसके कंपोनेंट्स। अब ये कुछ प्रोटीन वगैरह है कि भाई किस में कितना प्रोटीन होता है उसके बारे में है। तो इसमें बता रखा है कि भी एक थोड़ी क्वांटिटी का हम भोजन लेंगे, फूड लेंगे टेस्ट के लिए। अगर वो सॉलिड है तो पहले आप उसको पेस्ट बनाओ या पाउडर के रूप में कर लो, और ग्राइंड या मैश करके उसको पीस के, और इसके अंदर इसको एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए और 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। इसमें 10-15 ड्रॉप पानी की डालिए और इसको अच्छी तरह से हिला लीजिए। तो ड्रॉपर की सहायता से इसका 2 ड्रॉप सॉल्यूशन हमने कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन कास्टिक सोडा, यानी 10 बूंदे कास्टिक सोडा की और 2 बूंदे हमने कॉपर सल्फेट की लेनी है, और उनको हम जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और कुछ समय के लिए हम उस टेस्ट ट्यूब को रख देंगे स्टिल, यानी उस पर कोई छेड़छाड़ ना करें। तो उससे जो हम देखते हैं कि उसमें एक वायलेट कलर आ जाता है, बैंगनी रंग, तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर प्रोटीन शामिल है। तो इस प्रकार ये हमारे कंपोनेंट होते हैं सारे भोजन के हैं। तो ये अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके बारे में हमने अभी बताया है। अब फैट्स के जो हम फैट्स लेते हैं वो हम लेते हैं आमतौर पे जो हमारे पास वनस्पति होती है, प्लांट्स होते हैं। तो वहाँ से जैसे सरसों है, मस्टर्ड है,
ओलिव ओलिव है, यानी उससे हम